प्रेमियों बहुत ही संक्षिप्त में आवाज न करें आप लोग। हम जानते हैं कि अभी आप लोग अघा गए, लेकिन अभी हम तो प्यासे ही हैं, क्योंकि अपना चल नहीं पा रहा है कुछ भी। फिर भी आइए, अध्याय को तो छोड़ूंगा नहीं, अध्यायों को स्कंदों को स्पर्श तो जरूर ही करूंगा, क्योंकि कथा बहुत है। 10वें स्कंद में भगवान का प्राकट्य होना है। अभी चतुर्थ स्कंद में प्रवेश है। एक स्कंद में बहुत से अध्याय होते हैं। ध्रुव जी की कथा, पृथु जी की कथा, प्रियव्रत जी की कथा, अंग की कथा, वेद की कथा, प्यारे कथा प्रेमियों। इसलिए चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का चरित्र है। इनके पिताजी आवाज इतना कहाँ हल्ला करते हो जी, बहुत झगड़ा कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल कान तक आवाज आएगी तो हम बताओ कैसे उपदेश कर पाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए बैठे हैं ना। अध्यापक को परेशान मत करो। देखिए, अधम छात्र, उत्तम छात्र, मध्यम छात्र, 3 प्रकार के छात्र होते हैं। तो अधम छात्र वो होता है जो उधम मचावे, अधम कहलावे। बोलिए भागवत भगवान की। उनको थोड़ा सा 1 किलोमीटर खेत किया उधर तो मैं निवेदन कर रहा था, उत्तानपाद की एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। उसका एक पुत्र है ध्रुव, लेकिन वो बाद में एक पत्नी वाला और हो जाता है। उसका नाम सुरुचि। अब सुरुचि माने सुंदर रुचि। फिर समय मिला, इस क्षेत्र में कथा हुआ तो विस्तार से बताऊंगा, और अगर जल्दी में ही सुनना चाहें फिर हमारे YouTube चैनल पे ही आप लोग जाके सुनेंगे विस्तार से इन प्रसंगों को। ऐसा कभी भी अपने दिमाग में ख्याल मत लाना कि शायद हम जनबई नहीं करते कथा कहने। ये बिल्कुल मत सोचना, बस यही है कि समय का अभाव है। तो उत्तानपाद की कितनी पत्नी? 2। प्रथम पत्नी का नाम सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम, प्रथम पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति और सुरुचि माने सुंदर रुचि। यही 2 पत्नी है, और यही 2 पत्नी प्रायः सभी मनुष्यों की पत्नियां हैं। सभी जीवों की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर शायद अभी ये हल्ला हो जाए कि हाँ कल यहाँ पे कुछ ऐसे नाच गाने होंगे, या फिल्म की ये अभिनेत्रियां आ रही हैं, ये अभिनेता आ रहे हैं, या ये गायक आ रहे हैं, तो शायद भीड़ यहाँ इकट्ठी ज्यादा हो जाए। तो सुरुचि यही है, सुरुचि यही है, सुंदर रुचि। इंद्रियों को जो रुचि सुंदर लगे, अच्छी लगे, यह जीव वही करता है दास बन करके। और सुंदर नीति किसी को अच्छी नहीं लगती, सुंदर वचन अच्छे नहीं लगते, भागवत जी की कथा अच्छी नहीं लगती, लेकिन सुंदर रुचि। ये जिह्वा रानी को हमेशा नए नए रस चाहिए। कचौड़ी के बाद पकौड़ी चाहिए, पकौड़ी के बाद श्रीखंड चाहिए। यही तो है सुरुचि पत्नी, सुंदर रुचि। और क्या है सुंदर रुचि? और अगर खोल के बतावें तो सुरुचि माने मनमानी और सुनीत माने प्यारे बुद्धिमानी। मनमानियाँ तो सब करते हैं, इंद्रियां भी मनमानी करती हैं। इंद्रियां जो हमसे आपसे कराना चाहती हैं, हम आप तो वही करते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें संयम के हरदम से कोड़े पड़े। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। उत्तानपाद का मतलब गरुड़ पुराण की कथा आप लोग कई बार सुने हैं, इसलिए बहुत सरलता से मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। उसमें भी उत्तानपाद का नाम आया है।
छठवें अध्याय में जब यह जीव माता के गर्भ में आता है गरुड़, तो उत्तान पाद की अवस्था में रहता है। जैसे उत्तान पाद माने उसका पैर ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है, उसे ही उत्तान पाद कहते हैं। उत्तान पाद का यही अर्थ है होता है। आगे बताओ, आप दूसरा अर्थ अच्छा बताओ। उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। अब अगर मुझे अपनी भाषा में बोलना पड़े तो उत ऊर्ध्व, उत माने ऊपर, उत ऊर्ध्व पादौ जस्सः तान पादौ। मैं अपनी भाषा में बोला। माता के गर्भ में जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही उत्तान पाद। तो बताओ कौन ऐसा है जिसका माता के गर्भ में ऊपर पैर नहीं था, नीचे पैर था, वो बताओ। सब ही जीव जितने यहाँ बैठे हैं सब उत्तान पाद हैं, और सभी उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, एक मनमानी वाली, एक बुद्धि मानी वाली, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। प्रश्न यहाँ यह है कि कौन किसे मानता है, कौन किसका दास है। सुनीति का आप मानते हो कि सुरुचि को मानते हो? इंद्रिया जो कहेगी आप वही करोगे कि सुनीति, सुंदर नीति, सुंदर वचन को लेके चलोगे? सुरुचि को मानोगे तो उसका जो पुत्र होगा उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाएगा, और सुनीति से यदि प्रेम करोगे उसका पुत्र ध्रुव होगा। ध्रुव माने निश्चित, अडिग, केंद्र बिंदु पर डटा रहे, सटा रहे, हटा ना सके कोई। यही तो हुआ था ध्रुव के साथ। उत्तान पाद जो है अंक में लेके बैठे थे। अंक में, अंक माने गोद। सुरुचि के पुत्र उत्तम को अंक में लिए थे। आप लोग ने बताया नहीं अंक माने क्या होता है? अंक माने गोद, गोदी में। लिखा भी गया है इसमें ना, पुत्र मंकमारोप्य लालयन, पुत्र मंकमारोप्य, पुत्रम अंकम आरोप्य। पुत्र को अंक में लिए हुए थे। कौन? उत्तान पाद राजा। किस पुत्र को? उत्तम को, सुरुचि के पुत्र को। ध्रुव ने देखा तो वे भी जाके बैठ गए। अभी वो जो बीमाता थी उत्तम की माता सुरुचि बाह पकड़ के धड़ाम से गिरा दी जमीन पे। तेरी ये हिम्मत, इस पे तू नहीं बैठ सकता है, तुझे अधिकार किसने दिया? अंक पे तू नहीं बैठ सकता है, अंक में। अच्छा एक शब्द आजकल अंकल है, हो अंकल। अंकल माने इंग्लिश में अंकल और हिंदी में अंकल का क्या होता है? चाचा। चाचा को अंकल बोलते हैं। तो अंकल का मतलब जानते हैं? अंके लाति इति अंकलः। अगर हमें अपनी भाषा संस्कृत में अंकल को बताना पड़े, अंकल का अर्थ, तो अंक माने गोद होता है। अंके लाति इति अंकलः, जो अपने भतीजे को देखते ही अंक में भर ले, उसे क्या कहते हैं? अंकल। और जो अंक में बैठे हुए भतीजे को हटा देवे वो अंकल नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। तो सूरज जो है कहते हैं तुझे जिसने अधिकार दिया तू नहीं बैठ सकता है। बोले मुझे बैठने के लिए करना क्या होगा? तो क्या कहती है वो सुरुचि, बहुत ध्यान से सुनना। तपसाराध्य पुरुषम, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानो ग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। नृप आसनम
इतनी बड़ी बात बोल देती है कि तुझे इस नृपासन पर, राजा के आसन पर बैठने के लिए पहले क्या करना होगा? तपसाराध्य पुरुषम। जा पहले उस परम पुरुष, पुराण पुरुष, आदि पुरुष भगवान की तपस्या कर। और जब तुझ पर तपस्या से भगवान अनुग्रह कर दे तो वरदान में क्या मांगना? मैं माने मेरे, बहुत ध्यान से सुनना, मैं माने मेरे गर्भे त्वम, मेरे गर्भ में तुझे आना होगा, मेरा पुत्र बनना होगा, जन्म लेना होगा, तब तुझे नृपासन का अधिकार मिलेगा, तब तुझे उस आसन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। इसके पहले नहीं। तपसाराध्य पुरुषम, पहले भगवान की तपस्या कर। वरदान मांगने को जब बोले उनसे मांगना, प्रभु मुझे जो सुनीति के गर्भ से आपने जन्म दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिए, मुझे तो आप दोबारा सुरुचि माता के गर्भ से पुत्र बना के भेजो, तब मुझे अधिकार मिलेगा। वो सुरुचि अपने गर्भ को भक्त और भगवान दोनों से बड़ा बताती है कि भक्त भी छोटा, भगवान भी छोटा। भगवान जब तुझे वरदान मांगने को कहे तो मेरे गर्भ से तुझे दोबारा जन्म लेना होगा, तब तुझे अधिकार प्राप्त होगा इस आसन पर राजा के बैठने का। बताओ, जब भगवान हमें मिल ही जाएंगे तो हम गर्भ में आना ही नहीं चाहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरण और बार बार जन्म, ये कब तक होगा? जब तक जननी के जठर में हम शयन करेंगे तब तक मरण और जन्म होगा, जब नहीं करेंगे शयन नहीं होगा मरण। बोलिए भागवत भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, चले जाते मुख कमल मुरझाया हुआ है। सुनीति माँ पूछती है क्या हुआ? ध्रुव तो कुछ नहीं बताता, 5 वर्ष का नेक सो छोरा है प्यारे। कुछ बालकों ने बता दिया वो सारी करतूत सुरुचि माता की, लेकिन वो सुनीति माता कुछ भी बुरा भला नहीं कहती है सुरुच के बारे में, बल्कि प्रशंसा करती है। आजकल की माताएं तो झगड़ा करती हैं, लेकिन बच्चों के आदत को बिगाड़ना नहीं चाहिए। सुनीति कहती है ठीक है, कहती है तुम्हारी वो विमाता। आज तक तुम हमेशा पूछा करते थे कि हमारे पिताजी कौन हैं, तो हम तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में भी नहीं बता पाई। मैं ब्याही गई उनकी धर्म पत्नी हूँ और सुरुचि तो जबरदस्ती लाई गई पत्नी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दे पाई। वो सुरुचि धन्य है जो तुम्हें जगत पिता का परिचय दे दी। जाओ उस जगत पिता की आराधना करो, उस पुराण पुरुष की तपस्या करो। तो प्यारे, जिसकी तपस्या करने से वो तुम्हारे पिताजी इस सिंहासन को प्राप्त किए हैं, उसी जगत पिता की तपस्या करो तुम। अपने पिता जी से भी बढ़ कर के श्रेष्ठ आसन को, सिंहासन को, पद को तुम प्राप्त करोगे। माता विमाता के बारे में कुछ गलत ख्याल मन में मत लाना पुत्र, क्योंकि जब भजन के लिए जाना चाहिए, शुभ कार्य के लिए जाना चाहिए, तो किसी के प्रति मन में मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष रख कर नहीं जाना चाहिए। माता सुनीति अपने पुत्र के अंदर संस्कार का बीज भरती है। बाप का भी यही काम है। बाप शब्द जो है बप धातु से बना है। बपनम करोति इति बाप। वप माने होता है बोना, बाप शब्द का अर्थ भी होता है बपनम करोति इति बाप। जो अपने पुत्र के अंदर संस्कार के बीज वपनम, वपु वाप है, बोने का काम करता है, उसे बाप कहते हैं। पिता का मतलब यह बात सा पिता जो पालन करे, रक्षा करे, पोषण करे, उसे पिता कहते हैं, जो कि पिता में पा रक्षणे धातु है, रक्षा करने का अर्थ है यहाँ।
और पापा का मतलब क्या होता है? आजकल पापा पापा, अब पापा कहने से एक पाप होता है और पापा बोल देने से दो पाप करने वाला पापा बन जाता है, और पापा बोल देने से हजारों लाखों पाप जो करता है उसे पापा कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। ये पापा शब्द जो है हमारे संस्कृत भाषा में, संस्कृत संस्कृति में नहीं है। पाप पाने धातु है, पाप पाने धातु, पारक्षणे धातु, पाप पाने धातु। पाप शब्द में भी ना पाप पाने धातु है। अब पान करना माने पी जाना, तो जो हमें आपको पी जाए उसे पाप कहते हैं, और पाप का एक वचन है तो पाप बहुत ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं। हर शब्द में धातु और प्रत्यय का प्रयोग है, तो पापा बहुत गंदा शब्द है, अशुद्ध शब्द है। इसलिए बाप बोलो, बाप माने होता है वपु धातु है, वपनम करोति बाप, यह बात सा पिता, ये सब अच्छे हैं। तो प्यारे कथा प्रेमियों, सीधे मधुबन में जाते हैं महाराज जो 5 वर्ष के हैं। नारद जी मिलते हैं, खूब परीक्षा लेते हैं, उनके वैराग्य का स्तर देखते हैं और वो परीक्षा में पास हो जाते हैं। पहले तो खूब कहते हैं आप वापिस चले जाओ घर, अभी बालक हो, भजन कीर्तन तेरे बस में ना आए। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव आप मुझे मंत्र दीजिए और हमें सारे नियम बताइए किस तरह से जप करना है। जगतपति को पाए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। नारद जी ने मंत्र भी कान में दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान की जय। इसी मंत्र का द्वादशाक्षर मंत्र है हो, 12 अक्षर का, 12 अक्षर का मंत्र दान। और ध्रुव महाराज इसी मंत्र का जप करते हैं, जो कि भागवत में 12 स्कंद है ना, और भगवान वासुदेव का मंत्र भी 12 अक्षर का है, द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षर का। और भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 12 स्कंद, 12 अक्षर वाला मंत्र। सिर्फ 6 महीने इसका भजन करते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन नियम बनाओ भजन कैसे किया जाता है। कितने लोग जीवन भर भजन ही करते हैं, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। नियम जानो कैसे किया जाना चाहिए। वो भी लगातार नहीं कि जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा जिद मत करो, हठ मत करो, मर जाओगे, कुछ हाथ लगेगा नहीं। इसलिए नियम समझो, पहले अपने शरीर को तैयार करो। उपवास का ये मतलब थोड़ी है कि अन्न जल त्यागो। उप समीपे वासः उपवासः, उप माने समीप में, भगवान के नजदीक में, वास माने मन को लगाना। उपवास है भोजन करके लगता हो लगाओ, कौन रोकता है। अब भोजन त्याग के लगता हो तो भोजन त्याग के लगाओ, कौन रोकता है। भोजन करना, भोजन त्यागना जरूरी नहीं प्यारे, मन को लगाना जरूरी है।
त्यागने से लगता हो, भोजन करने से लगता हो, लगाओ जरूरी है मन कथा में कैसे लगे। बस यही अर्थ है, बाकी मैं किसी अर्थ को मानूंगा ही नहीं। बोलिए ना भागवत भगवान की। अन्न जल का त्याग कर दो। अरे एकादशी का व्रत भैया है, अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, चावल खाना वर्जित है। मतलब चावल खा लोगे तो भगवान अगर आने वाले होंगे तो नहीं आएंगे, जल पी लोगे तो आने वाले होंगे, वापस चले जाएंगे भगवान। अरे एकादशी है, एकादशी का मतलब क्या होता है? पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गए, 1 मन, इनको मिला करके एकादश इंद्रिय हो गई। इन एकादश इंद्रियों से भगवान का भजन करो। कहीं दूसरे काम में ये इंद्रियां ना लगे। जिस इंद्रिय का जो गुण है, जो विषय है, अपने विषय में ही रहे, लेकिन वो संसार में नहीं, भगवान में। कान को अच्छे अच्छे शब्द सुनने का, भजन सुनने का आप आदि बनाओ, अन्य चुगलखोरी और बुराई सुनने का नहीं। भगवान की कथा सुनने का काम कान करे, भगवान की झांकी का दर्शन करने का कार्य जो है आपकी हमेशा आंख करे। मतलब एकादश इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही लगी रहे, उन्हीं की सेवा करे। एकादशी व्रत पूर्ण। अब एकादशी आप व्रत हैं, अन्न जल का त्याग किए हैं, लेकिन 11 इंद्रियां अपने अपने 11 विषयों में अगर लगी हैं प्यारे, तो एकादशी व्रत जीवन भर पूर्ण होने वाली नहीं। सबका अर्थ होता है, जहाँ समझाने वाला कैसा आपको समझा देगा, आप भ्रमित हो जाएंगे। ये समझने और समझाने वाले की कमी है। और सत्य तो यही है कि मेरा व्रत, मेरा उपवास, मेरी तपस्या बस यही है कि एक आसन पे बैठ करके मैं 15 घंटे कथा बोलता रहता हूँ मेरी। अब मुझे इसके बाद अब कहो कि मैं उपवास करूं, व्रत रखूं, तो कैसे 15 घंटा मैं बोलूंगा फिर कथा? इसलिए मेरा यही व्रत है, मेरी यही तपस्या है, मेरा यही पूजन है। बाकी इसके अलावा मैं कुछ पूजा वूजा नहीं कर पाता हूँ। भगवान की सत्ता का हर क्षण, हर पल, हर क्षण में अनुभव करता रहता हूँ, नकारता नहीं कि एक कण भी ऐसा नहीं, एक क्षण भी ऐसा नहीं, एक पल भी ऐसा नहीं जहाँ पे मेरे गोविंद ना हो। उसका अनुभव करता हूँ, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, सत्ता को स्वीकार करता हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतना समय अपने पास नहीं कि मैं बैठ के 4 घंटे पूजन अपने घर में करूँ। स्नान करता रहता हूँ, उनकी सत्ता को जल से स्नान कर रहा हूँ, जल में भी उन्हीं की सत्ता का मैं अनुभव करता हूँ। जल में भी आप हैं, फल में भी आप हैं, नभ में भी आप हैं। जिस तरह से इस स्तर पे जब आप सब पहुँच जाएंगे प्यारे, तब मेरी बात आपको सच में अच्छी लगेगी। हो सकता है आप सब हमसे भी ज्यादा स्तर की ऊंचाइयों पे चले गए हों, इसलिए अच्छा लग रहा है, और नहीं गए हैं तो चले जाएंगे। व्यासपीठ से हम प्रार्थना आप सबके लिए करूंगा कि प्रभु इन सबका भी आप कल्याण करो। वैसे तो आप सब देखने में बड़े बुद्धिमान दिख रहे हो, फिर भी प्रार्थना करूंगा कि और सद्बुद्धि प्रदान करें। बजने दो नौ, क्या बात है। आप सब तो कथा के प्रेमी हैं, भजनानंदी हैं, भोजनानंदी तो है नहीं। बोलिए भागवत भगवान की, क्योंकि भोजनानंदी अभी भोजन करेंगे तो सुबह तक फिर वो आनंद मांगेगा। तो भोजन में आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद कभी नष्ट होता नहीं है। आनंद एक अनुभूति है, आनंद एक अनुभव है। तो भोजन वो आनंद उसमें है ही नहीं है जो एक क्षण के लिए हो, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद नष्ट हो जाए, क्योंकि आनंद कभी नष्ट नहीं होता। ये आनंद की परिभाषा है। तो आप लोग तो ब्रह्मानंद है,
भजना नंदी हैं, इसलिए थोड़ा सा आपत्ति काले धैर्य न त्यजेत। ये प्रसंग है, प्रसंग को अधूरा कैसे छोड़ा जाए। कोई लिखा पढ़ी तो हुआ नहीं है कि नहीं, जब घड़ी की सुई यहाँ पहुँच जाएगी तो बस बिल्कुल बंद। तो अगर ऐसा कोई बंधन रख करके मेरे पास आवेगा कि हाँ हमारे यहाँ कथा आपको कहना है, बस इस नियम पर ही कहना होगा, तो उनके यहाँ तो हम भैया कथा कहने नहीं जा पाएंगे। कथा कहेंगे हम अपनी मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में और आग लगे ना बस्ती में मत बोलना पप्पू जी। किसी की बस्ती में कहाँ आग लगे? मस्त रहो मस्ती में आग लगे अपनी हस्ती में। जब तक ये हस्ती बीच में रहेगी ना तब तक मस्ती जीवन में नहीं आएगी। आज हस्ती ही तो काम गड़बड़ कर रहा है, इसलिए आग अगर लगा के जलाना है तो आग लगे हस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। बोलिए भागवत भगवान की। अपने आसन से खड़े होकर के आइए, आप सब आरती करिए। कल विशेष सूचना है, कथा चाहे जहां तक भी मेरी पहुंचे कल, लेकिन हर एक स्थिति परिस्थिति में कल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है और कन्हैया का एक सुंदर झांकी भी निकलेगा। नंद और वसुदेव की भूमिका में ये दुबे परिवार, शिव प्रकाश दुबे जी ही नंद बनेंगे और उनकी धर्म पत्नी शिवा देवी ही नंद रानी जसोदा मैया बनेंगी। और उनके यहाँ गोकुल में नंद जी का, जसोदा जी के घर में कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। धूमधाम से बधाई गीत होंगे, मंगल गीत गाए जाएंगे, नृत्य होंगे। उपहार स्वरूप आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि उपहार स्वरूप में जो कुछ भी आप भेंट करना चाहती हैं